शानज़े वलू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के मशहूर नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको 7 अक़लीम की बादशाहत सौंप दी थी, जिनमें मखलूकान अर्ज़ और जिन और इंसान शामिल थे। अपने हर मकाम पर अल्लाह ताला के हुक्म का नफाज फरमाया और शरीयत खुदावंदी को जारी किया। रवायत है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ममलकत के इंतज़ाम और इंसराम से फ़ारसत पा गए तो अपने एक दरबार मुनक़्क़िद किया जिसमें मुअज़्ज़ज़ जिन्नात और उमराव मौजूद थे। अपने एक मुसाहिब जिन समंदून से दरियाफ्त फरमाया कि इस समंदून, तूने रुए ज़मीन की सियाहत की है, क्या तुमने कोई ऐसी जगह या चीज़ देखी है जिसके बारे में हमें मालूम ना हो? समंदून ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, बेशक अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर कई अजायबात छुपा रखे हैं जिनके बारे में इंसान जानता तक नहीं है। कुछ ऐसे राज हैं जिन तक हम जैसे जिन्नात को भी रसाई हासिल नहीं। मुझे लगता है कि आपको मगरिब के समंदरों में मौजूद जजीरे का मालूम नहीं होगा। इस जजीरे में एक ऐसा अजीम शहराबाद है कि मैं खुद इसे देख कर दंग रह गया था। इस शहर के चारों अतराफ एक बुलंद और ऊंची फसील है जिसकी बुलंदी 100 गज पर मुहित है। इसके अंदर 12 बुर्ज हैं और हर बुर्ज पर एक इल्म नस्र है। इस दीवार के अहाता में शहर के मुकाफात के ऐन वस्त में एक औलशान महल है जिसे संगमरमर से बनाया गया है। इस महल के बुलंदोबाला गुंबद पर एक सितारा नस्ब है और उसके पहलू में 2 खूबसूरत मीनार हैं जिनकी चोटी पर 2 शेरों के सोने के मुजस्समे रखे हुए हैं। महल के सदर दरवाजे पर एक उकाब की गर्दन वाले बुजुर्ग का बुत बना हुआ है, वो भी मुकम्मल सोने का बना हुआ है। इसी तरह इस शहर की इमारतों में तरह तरह का हसन और जमाल है। इस शहर को देखकर मुझे इश्तियाक हुआ कि इसका हाल मालूम करूं। जब मैं इस महल में दाखिल हुआ तो देखा कि इसकी पोशक पर 4000 हुसैन और जमील लौंडियां बिराजमान थीं और उनके बीचों बीच एक अजीम अलशान तख्त बिछा हुआ था जिस पर एक निहायत हुसैन मलिका और इस हमरा इसकी एक बेटी बैठी हुई थी जिसका नाम बुर्ज अख्तर है। मेरे देखते ही देखते वो बुर्ज अख्तर इस तख्त से उठ खड़ी हुई और वो 4000 लौंडियों के जलों में अपने हुजरे में दाखिल हो गई। इसी वक्त मैंने जाकर एक लौंडी से मालूम किया कि इस शहर का क्या नाम है और ये हुसैन और जमील मलिका कौन है। इसके साथ जो जवान लड़की है वो कौन है। मेरी बात सुनकर इस लौंडी ने मुझे सर से पांव तक देखा और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ और दूसरे मुल्क का बाशिंदा हूँ। इत्तेफाक से इस राह से गुजरा तो इस शहर पर नजर पड़ गई तो उधर चला आया। मेरी बात सुनकर वो बड़ी हैरान हुई और कहने लगी कि मैं आज तक यही समझती थी कि हमारे मुल्क के सिवा कोई दूसरा मुल्क नहीं है, मगर तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो गया कि समंदरों के पार और भी मुल्क हो सकते हैं। हमारे मुल्क का नाम सदान है। तुम जिस खातून का पूछ रहे हो वो हमारी मलिका है और वो नौजवान लड़की इस मुल्क की शहजादी है। मैंने ये जानने के बाद इन सोने के बुतों के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोली कि ये सूरतें हमारे हिफाजती तिलिस्म की हैं। जब कोई दुश्मन अपनी अफवाज के साथ यहाँ का रुख करता है तो शेरों के मुजस्समे फौरन बादशाह को आवाज़ देकर होशियार कर देते हैं ताकि वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकें और यूं हम दुश्मन को समंदर के पानी पर ही गर्क कर देते हैं। जहाँ तक इस उकाब की सूरत वाले मुजस्समे का ताल्लुक है तो जब हमारी इबादत का वक्त होता है तो ये तेज़ आवाज़ में चीखता है। तमाम शहर को मालूम होता है कि इबादत का वक्त हो गया है। वो सब महल के सामने मैदान में जमा हो जाते हैं और अपने बादशाह की परस्तिश करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे मुल्क में कोई झगड़ा पेश आ जाए तो बादशाह दोनों फरीकों को उन शेरों के सामने खड़ा कर देता है जो नाहक होता है। शेर जस्त लगाकर उसे जकड़कर चीर फाड़ देता है। इस मुल्क में अमन व अमान रहता है और कोई बुराई नहीं करता है। इस लौंडी की बातें सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने मुझे मशवरा दिया कि हमारे मुल्क में अजनबी को दाखिल होने की ममानियत है। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह की सिपाही तुम्हें गिरफ्तार कर ले। मैं चूंकि जिन था, इंसानों की गिरफ्त में आसानी से नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो जादुई मुजस्समे मुझ पर गालिब ना आ जाएं, इसलिए मैं वहां से चला आया। समंदून जिन ने अपनी बात मुकम्मल करके खामोशी इख्तियार कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर ताज्जुब में पड़ गए और हुक्म फरमाया कि तुम दोबारा इस शहर में जाओ और बादशाह को मेरा ख़त पहुँचाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ख़त में बादशाह को खुदाए वाहिद पर ईमान लाने,
अपनी इताअत इख्तियार करने और उन बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। समंदून जिन ने हुक्म की तामील की और सदान पहुंचकर बादशाह को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पहुंचाया। इस बादशाह का नाम अनकबूत था, जो बेहद बहादुर और सेहतमंद शख्स था। उसने समंदून को देखकर हैरत का इजहार किया और कहा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है कि समंदरों से दूसरी तरफ से तुम यहाँ तक सही सलामत पहुँच गए हो। बहरहाल तुम अपने बादशाह से जाकर कह दो कि हमारी अपनी रवायात हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से जारी है। हम उनसे फिर नहीं सकते और किसी अनदेखे खुदा पर ईमान लाना हमें पसंद नहीं है। हम पुरम लोग हैं, ना तो हम दूसरी दुनिया के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं और ना ही उन्हें इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करें। समंदून ने बादशाह को समझाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और वो हफ्त अक़लीम के बादशाह हैं। वो रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला की हाकिमियत की दावत देते हैं। हमारा तुम लोगों से इस बात के सिवा और कोई मुतालबा नहीं है कि तुम खुदाए वाहिद पर ईमान लाओ और उसकी इबादत व सना किया करो। मगर अनकबूत बादशाह ने समंदून की तमाम बातों को टकरा दिया। समंदून ने उन्हें तंबी की कि खुदाए वाहिद की हाकिमत कबूल न करने वालों के खिलाफ जिहाद किया जाता है, लिहाजा तुम तैयारी कर लो। अनकरीब हमारी फौजें तुम्हारे मुख पर चढ़ाई करेंगी। ये सुनकर अनकबूत बादशाह भड़क उठा और उसने चाहा कि समंदून को गिरफ्तार करके कैद खाना में डाल दे, मगर वो नाकाम रहा क्योंकि समंदून जिन था। समंदून ने वापस लूटकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बाखबर किया तो अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि हम सदान पर लश्कर कशी करेंगे और इन लोगों को मगलूब करके वहां अल्लाह ताला की हकमियत कायम करेंगे। समंदरून में सफ़र करने के लिए बादबानी कश्तियों की ज़रूरत होती थी, जिन पर फासला तय करने में बहुत ज़्यादा वक्त खर्च होता था। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर सफ़र करने को तरजीह दी। जिन्नात और इंसानों पर मुश्तमिल ये लश्कर सदान की जानिब रवाना हो गया। इंसानों ने पहली बार हुआ में सफ़र किया था, इसलिए वो कुछ घबराए हुए थे। इन तख्तों को जिन्नात अपने कंधों पर उठाकर उड़ रहे थे। ये हुआ में उड़ने वाले तख्त तेज़ रफ्तार थे। महीनों का सफ़र दिनों में तय हो गया और ये लश्कर समंदर की लहरों पर सफ़र करता हुआ सदान के करीब पहुंच गया। जब सदान के मुहाफिज मुजस्समों ने दुश्मन को आते देखा तो उन्होंने बुलंद धाड़ के साथ बादशाह को उगा किया। अनकबूत बादशाह, जो इस समंदों की धमकी को गिदड़ भभकी समझकर मुतमईन बैठ गया था, लश्कर की आमद का हाल सुनकर चुकना हो गया। उसने उजलत में तैयारी की और अपनी फौजों को बुलंद और बाला फसील पर बिठा दिया ताकि वो आने वाली बादबानी कश्तियों पर संगबारी करके उन्हें समंदर में डुबो दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर शहर सदान की हुदूद में पहुंचा तो सिपाही उनका हाल देखकर ताजुब में पड़ गए। वो आपस में चामगोइयां करने लगे कि हमने आज तक ऐसा लश्कर नहीं देखा जो हुआ के दोष पर उड़ता हुआ हमला आवर हो। वो इस अजब तमाशे को देखकर घबरा गए और दीवारों से उतरकर शहर की जानिब भागने लगे। वो शोर व गुल मचा रहे थे और हमला आवर की ज़बरदस्त क़ुव्वत की कहानी सुना रहे थे। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को जजीरे की ज़मीन पर उतार दिया। जब अनकबूत बादशाह अपने फौजियों की बुज़दिली का हाल सुनकर महल से बाहर निकला और उसने फसील पर चढ़कर मैदान का जायज़ा लिया तो इसने अपने सिपाहियों को सख्त सुस्त कहा और डांट डपट कर मुकाबले के लिए उभारा। फौजी दोबारा अपनी तलवारें और भाले लेकर फसील पर चढ़ गए। इनके दिलों पर हैबत बैठ चुकी थी, इसलिए वो दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने में नाकाम रहे। उन्हें शिकस्त फाश हुई। अनकबूत बादशाह को शिकस्त की खबर हुई तो वो खुद ज़र्रा बख्तर पहनकर मुकाबले पर उतर आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया कि वो पूरी कुव्वत से खाक को उड़ाए। हुआ ने हुक्म की तामील की। गर्द गुबार के मरगोलों ने अनकबूत और उसके साथियों को अपनी लपेट में ले लिया। वो आंखें मसल मसल कर अंधे हो गए। अनकबूत तकलीफ़ व अजियत में ऐसा मुब्तला हुआ कि वो ताब न लाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। समंदून ने आगे बढ़कर उसका सर काट लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सोने के बुतों को तोड़ दिया गया और शहर के लोगों से खिताब फरमाया कि ए अहल सदान, तुम्हारा बादशाह हलाक हो चुका है। अब तुम्हें इसी सूरत में अमन मिल सकता है कि तुम खुदाए वाहिद पर ईमान लाओ और उसकी इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बंदे बन के रहो। इन लोगों ने शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और मुक़द्दस बुतों को तोड़ने के बाइस आपको अपना दुश्मन करार दिया।
लोग अपने हाथों में हथियार लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपाहियों पर टूट पड़े। वो गुस्से से दीवाने मालूम होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बागियों को हलाक करने का हुक्म फरमाया। देखते ही देखते पूरा शहर मौत की नींद सो गया। कुछ औरतें और बच्चे कैदी हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। ये हुआ में उड़ने वाले तख्त तेज रफ्तार थे। महीनों का सफर दिनों में तय हो गया और ये लश्कर समंदर की लहरों पर सफर करता हुआ सदान के करीब पहुंच गया। जब सदान के मुहाफिज मुजस्समों ने दुश्मन को आते देखा तो उन्होंने बुलंद धाड़ के साथ बादशाह को उगा किया। अनकबूत बादशाह, जो इस समंदों की धमकी को गीदड़ भभकी समझकर मुतमईन बैठ गया था, लश्कर की आमद का हाल सुनकर चुकना हो गया। उसने उजलत में तैयारी की और अपनी फौजों को बुलंद और बाला फसील पर बिठा दिया था कि वो आने वाली बादबानी कश्तियों पर संगबारी करके उन्हें समंदर में डुबो दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर शहर सदान की हुदूद में पहुंचा तो सिपाही उनका हाल देखकर ताजुब में पड़ गए। वो आपस में चामगोइयां करने लगे कि हमने आज तक ऐसा लश्कर नहीं देखा जो हुआ के दोष पर उड़ता हुआ हमला आवर हो। वो इस अजब तमाशे को देखकर घबरा गए और दीवारों से उतरकर शहर की जानिब भागने लगे। वो शोर और गुल मचा रहे थे और हमला आवर की जबरदस्त कुव्वत की कहानी सुना रहे थे। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को जजीरे की जमीन पर उतार दिया। जब अनकबूत बादशाह अपने फौजियों की बुजदिली का हाल सुनकर महल से बाहर निकला और उसने फसील पर चढ़कर मैदान का जायजा लिया तो इसने अपने सिपाहियों को सख्त सुस्त कहा और डांट डपट कर मुकाबले के लिए उभारा। फौजी दोबारा अपनी तलवारें और भाले लेकर फसील पर चढ़ गए। इनके दिलों पर हैबत बैठ चुकी थी, इसलिए वो दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने में नाकाम रहे। उन्हें शिकस्त फाश हुई। अनकबूत बादशाह को शिकस्त की खबर हुई तो वो खुद जर्रा बख्तर पहनकर मुकाबले पर उतर आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया कि वो पूरी कुव्वत से खाक को उड़ाए। हुआ ने हुक्म की तामील की। गर्द गुबार के मरगोलों ने अनकबूत और उसके साथियों को अपनी लपेट में ले लिया। वो आंखें मसल मसल कर अंधे हो गए। अनकबूत तकलीफ व अजियत में ऐसा मुब्तला हुआ कि वो ताब न लाकर जमीन पर गिर पड़ा। समंदून ने आगे बढ़कर उसका सर काट लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सोने के बुतों को तोड़ दिया गया और शहर के लोगों से खिताब फरमाया कि ए अहल सदान, तुम्हारा बादशाह हलाक हो चुका है। अब तुम्हें इसी सूरत में अमन मिल सकता है कि तुम खुदाए वाहिद पर ईमान लाओ और उसकी इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बंदे बन के रहो। इन लोगों ने शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और मुकद्दस बुतों को तोड़ने के बाइस आपको अपना दुश्मन करार दिया। लोग अपने हाथों में हथियार लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपाहियों पर टूट पड़े। वो गुस्से से दीवाने मालूम होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बागियों को हलाक करने का हुक्म फरमाया। देखते ही देखते पूरा शहर मौत की नींद सो गया। कुछ औरतें और बच्चे कैदी हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर वाकया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।